ध्यान क्या है इसके बारे में मैं एक छोटी-सी कहानी सुनाती हूँ। एक नगर का नियम था कि वहाँ पे जो राजा बनेगा, उसे एक साधु के पास में प्रशिक्षण के लिए 3 महीने के लिए भेजा जाएगा। तो राजा वृद्ध हो चला था और राजकुमार को प्रशिक्षण दिया जाना था, तो राजकुमार को 3 महीने के लिए साधु के पास प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया। अभी साधु ने उसको कहा कि तुम्हें नित्य दिन के सारे काम करने होंगे, भोजन बनाना होगा, पानी भर के लाना होगा, ये सब काम तुम्हें करने होंगे। तो राजकुमार ने सोचा प्रशिक्षण का हिस्सा है और वो साधु के कहे अनुसार समस्त कामों को करने लगा। अभी साधु ने क्या किया, 1-2 दिन 3 दिन राजकुमार जैसे नित्य कार्य करता, तो बीच में एक लकड़ी से उसको चोट पहुँचाने लगा। राजकुमार ने विरोध नहीं किया, उसने सोचा शायद प्रशिक्षण का कोई हिस्सा होगा, तो वो अपने काम में लगा रहता और साधु का जब मन आता वो उसे चोट पहुँचा देता। तो राजकुमार को लगा मुझे इससे बचना चाहिए। तो काम करते-करते राजकुमार ने अपनी सजगता को जगाया और साधु जब भी उसे चोट पहुँचाने आता और वो अपने आप को बचाने का प्रयास करता। कुछ दिन तो उसे फिर भी चोट लग जाती थी, लेकिन फिर धीरे-धीरे उसकी सजगता इतनी हो गई कि उसने अपने आप को चोट से बचाना शुरू कर दिया, लकड़ी से बचाना शुरू कर दिया। अभी उसको प्रसन्नता थी, कुछ दिन बीत गए थे, महीना डेढ़ महीना कि मैं अपने आप को चोट से बचा सकता हूँ। कम से कम मैं रण में तो किसी से मार नहीं खाऊँगा। तो अभी क्या हुआ कि वो अपना काम निपटा के सोया और साधु ने उसे रात को उठ के और लकड़ी से चोट पहुँचा दी। उसे बहुत बुरा लगा मन में कुछ कि भई मुझे सोते-सोते क्यों ऐसा किया गया? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा कि शायद ये प्रशिक्षण का हिस्सा होगा। तो अभी साधु क्या करता? साधु उसे नींद में सोते हुए कभी भी चोट पहुँचा देता। तो उसने सोचा कि मुझे नींद में भी अपनी सजगता को जगाना होगा, तो उसने कुछ प्रयास किए और अपनी सजगता को जगाया और नींद में साधु उसे जब भी चोट पहुँचाता, वो बचने का प्रयास करता। धीरे-धीरे उसको ऐसा संज्ञान हो गया कि वो बचने लग गया। अभी ऐसा होता कि साजु साधु दिन में, रात में उसे जब भी चोट पहुँचाता, वो अपने आप को बचा लेता। तो उसका प्रशिक्षण भी पूरा हो गया, 3 महीने हो गए, अगले दिन उसे नगर के लिए निकलना था, तो खा पी के सो गए और उसको बड़ी प्रसन्नता थी कि मैंने अपने आप को बचाना सीख गया हूँ। और उसे फिर सोते हुए ये लगा कि मुझे इन साधु महात्मा की भी परीक्षा करनी चाहिए कि ये मुझे इतना अच्छा प्रशिक्षण दे रहे हैं, इन्हें संज्ञान है या नहीं है? तो उसने ऐसा विचार ही किया था कि साधु उठ बैठा और बोला कि तुम सोचना भी मत मुझे कुछ चोट पहुँचाने की या मुझे परखने की। तो राजकुमार समझ गया कि जो साधु मुझे प्रशिक्षण दे रहा है वो साधारण नहीं है। उसका चैतन्य, संज्ञान नींद में भी जागा हुआ है। तो सीखना तो बहुत कुछ बाकी था, लेकिन नगर जाने का समय हो गया था। तो ध्यान है वो बेहोशी नहीं है, चेतना है।